सभी को नमस्कार। मेघदूत में निगमागम समन्वय इस शीर्षक के अंतर्गत विचार श्रृंखला की पिछली 7 कड़ियों में मेघदूत के 18 श्लोकों का हमने भारतीय विचार परंपराओं में 2 विभिन्न दृष्टियों के समन्वय की दृष्टि से विचार किया है। आज की 8वीं कड़ी में 19वें श्लोक से मेघदूत के पद्यों पर विचार करना है। उसके पहले इसके पूर्व 7वीं कड़ी में एक चूक हो गई है, उसे स्पष्ट करके मैं आगे बढ़ूंगा। आशीष त्रिपाठी हिंदी के विद्वान हैं, उनकी एक टिप्पणी प्राप्त हुई थी। सुविचारित टिप्पणी है, जिसमें एक परंपरा वासुदेव शरण अग्रवाल की, जो मेघदूत में कुंडलिनी जागरण और शैव और शाक्त तंत्र देखती है, और निगमों की दृष्टियों को भी प्रतिबिंबित देखती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी में भी एक सीमा तक यह परंपरा आती है। कुछ और भी अन्य विद्वान हैं, विचारक हैं, जो इस दृष्टि से मेघदूत की व्याख्या कर सकते हैं। दूसरी दृष्टि चंद्रबली पांडे की है, जो यह स्वीकार करती है कि कविता को कविता की तरह पढ़ा जाए। मुझे भ्रम हुआ कि आशीष त्रिपाठी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इस नाम के जो प्रोफेसर हैं, उनकी यह टिप्पणी है। दोनों आशीष त्रिपाठियों के स्पष्टीकरण मुझे प्राप्त हुए, और जिन्होंने टिप्पणी भेजी वे अन्य आशीष त्रिपाठी हैं। टिप्पणी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय और उसकी परंपरा का जिक्र था, इसलिए मुझे ऐसा भ्रम हुआ कि ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में जो आचार्य आशीष त्रिपाठी हैं, उनकी टिप्पणी है। दोनों से ही वर्षों के संपर्क हैं, और दोनों की सद्भावना का मैं आदर करता हूँ। और जो टिप्पणियां भेजी हैं, उनसे विचार का क्रम आगे बढ़ा है। 19वें श्लोक में विंध्याचल तक मेघदूत की यात्रा जा पहुंचती है, और कुंज है, वनचर वधुएं विहार कर रही हैं। विंध्य की ढलानों पर बिखरी विंध्य की ढलानों पर बिखरी हुई नर्मदा का अनोखा चित्र है 19वें श्लोक में। रेवाम द्रक्षस्युपल विषमे विंध्य पादे विशीर्णाम। विंध्य के पत्थरों से टकराकर छितरा गई धाराओं वाली नर्मदा तुम्हें दिखाई देगी, जैसे हाथी की काया पर रेखाओं की रचना के द्वारा आकृतियां बनाई गई हों। भक्ति छेदैरिव विरचिताम भूति मंगे गजस्य। ऊंचाई से देखने पर क्या दृश्य दिखाई देगा। कालिदास बार बार ऊंचाइयों पर जाते हैं, धरती के दृश्यों को देखते हैं। इतनी ऊंचाई से कुछ का कुछ दिखाई पड़ता है। सत्य के कई चेहरे होते हैं, कई छवियां हो सकती हैं। जो इतनी ऊंचाई से देखा जाएगा वह भी एक सत्य होगा। यक्ष कई बार बहुत पास से देखता है, कालिदास ऊंचाई पर जाकर देखते हैं। जैसे हाथी की काया पर सुंदर आकृतियां रेखाओं से बनाई जाती हैं। हाथियों को पहले सजाया संवारा जाता था। इसकी सज्जा का मेघदूत में और आगे भी कालिदास ने वर्णन किया है। मुखपटप प्रीति, और उसकी भी वासुदेव शरण अग्रवाल ने इतिहास और पुरातत्व के आधार पर व्याख्या की है। केवल आगमिक और नैगमिक दृष्टि से ही व्याख्या करने का प्रश्न नहीं है। मेघदूत में इतिहास संस्कृति के अनेक पक्ष उघड़ते हैं। ये हाथियों की साज सज्जा, और उसमें उनके ऊपर आकृतियां बनाई जाती थीं रेखाओं से। ऊपर से दिखाई देने पर जैसे कोई हाथी हो, उस पर चित्र रचनाएं की गई हों। इसमें भक्ति छेद शब्द आया है। टीकाकारों ने भक्ति शब्द और विशीर्णा और पाद शब्द, इन तीनों से एक अलग भाव लिया है। विंध्यपाद विंध्याचल की ढलानें, निचले भाग, पर्वत के निचले भाग को पाद प्रदेश कहा जाता है। श्लेष पाद का अर्थ चरण भी होता है। विशीर्ण बिखर गई है झुक करके। साष्टांग दंडवत कोई करता है तो हाथ पैर ऐसे फैला करके दंडवत करता है। तो विंध्याचल के चरणों में नतमस्तक होकर के बिखरी हुई नर्मदा, एक ऐसा भाव सीधे सीधे से निकलता है। और भक्ति से विच्छिन्न रचना उसकी, ऐसा भक्ति शब्द के प्रयोग से भी। तो विंध्यपाद और भक्ति में कुछ टीकाकार श्लेष लेकर के
विंध्याचल का जो महात्म्य है, क्योंकि विंध्याचल तो बहुत प्राचीन पर्वत है और देवताओं का स्थान भी है, शाक्त उपासनाओं का स्थान है। इसलिए यह अर्थ भी सुसंगत बैठता है। 20वें श्लोक में कालिदास कहते हैं, यक्ष के मुँह से कहलवाते हैं कि वर्षा करके तुम हल्के हो जाना, मेघ के लिए कहा है। और फिर नर्मदा का जल लेकर के फिर पूर्ण बना अपने आप को बनाना। तो अपने आप को उलीचना, खाली करना और फिर अपने आप को पूर्ण बनाना। जितना ही विसर्ग करता है उतना ही फिर से पूर्ण होता है। यह जो दर्शन है यह भी सीधे-सीधे इससे व्यक्त होता ही है। और नर्मदा का चित्र है जिसमें जंगली हाथी स्नान करते हैं। तस्यास्तिक्तैर्वनगतमजै वन गजमदैः वासितं वान्तवृष्टिः। उनका मदजल जो उसके जल में घुलता है उससे वासित है उस नर्मदा का जल। उसको पी करके परिपूर्ण तुम हो जाना। परिपूर्ण जब हो जाता है तो गौरव उसका होता है, पूर्णता ही गौरव है। यह भी एक दर्शन इससे निकलता है। पूर्णता, शैव दर्शन में पूर्णता का दर्शन भी है जो अभिनव गुप्त ने प्रतिपादित किया है। उपनिषदों में भी पूर्णता का स्वरूप है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते इत्यादि के द्वारा। तो पूर्ण ही वह रहता है, जितना ही उसको खाली किया जाए फिर से पूर्ण ही वह बना रहता है। जितना ही निकाला जाए उसमें से पूर्ण का पूर्ण ही रहता है। यह भी एक दर्शन इसमें से निकल कर के आता है। बाकी वनस्थली है, भौतिक चित्र है पूरा, वह तो अपनी जगह पर सत्य ही। कंदलियाँ कछारों में उग रही हैं, फूट रही हैं कलियाँ उनसे। धरती सुगंध छोड़ रही है, महक छोड़ रही है और भँवरे कदम्ब के फूलों को देख कर के मुदित हैं, मंडरा रहे हैं। हरिण हरिण नदियों के किनारे लगी कंदलियों को चाव से खा रहे हैं और हाथी धरती से फूटती महक को सूंघ-सूंघ कर प्रसन्न हैं। ये भौरे, हरिण और हाथी तुम्हारे आगे-आगे चल कर के रास्ता तुमको बताते हुए साथ में चलेंगे, सहयात्री तुम्हारे होंगे, ऐसा यक्ष कहता है। 22वें श्लोक में उस पहाड़ी प्रदेश से जब तुम गुजरोगे, यक्ष कहता है, तो सिद्ध वहाँ घूमते हुए दिखाई देंगे। ये जो पूरा पर्वत प्रदेश है, सिद्ध और सिद्धनियाँ, सिद्धांगनाएँ, जोगी, जोगिनियाँ यहाँ पर घूमते हैं। हाथ में उनके वीणा रहती है, गाते बजाते रहते हैं। ये वनवासी जातियाँ हो सकती हैं, कालिदास ने इनको देखा है। चातकों को वे सिद्धांगनाएँ निहार रहे होंगे, आकाश में कतार बाँधकर बगुले उड़ रहे होंगे। वे बगलों और बगुलियों की गिनती कर के अपनी प्रेयसियों को बता रहे होंगे सिद्ध कि देखो कितने हैं, कितने हैं। ये सारी छवियाँ हैं, वन जीवन की छवियाँ हैं। तुम तेजी से गरज उठना, घबरा करके सिद्धांगनाएँ लिपट जाएँगी अपने प्रेमियों से, सिद्धों से। प्रसन्न हो जाएँगे सिद्ध अपनी प्रीतमाओं का अनायास आलिंगन पा करके, ये सारे चित्र भी हैं। 23वें श्लोक में वर्षा ऋतु में दिशा-दिशाएँ महकी हुई है ऐसा कहा है और हर पर्वत पर रुक-रुक कर सौरभ और रमणीय दृश्यावली का आनंद लेने का जी उठ होगा, जी मचल उठेगा ऐसा करने के लिए। तुम्हारा भी मन हो जाएगा। इतना सुंदर वनांत है, महक रहे हैं सारे पेड़-पौधे, जंगल। धरती जो है रस सिक्त हो उठी है। इसलिए टिक जाने का मन होगा, लेकिन प्रत्युद्यातः कथमपि भवान् गन्तुमाशु व्यवस्येत्। मयूर अपनी केकाओं से स्वागत करेंगे तुम्हारा और फिर तुम आगे बढ़ जाना उनके स्वागत को स्वीकार करके, क्योंकि एक लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना है, इसलिए रास्ते में विहार करने का समय नहीं है। यह आशय है। 24वें श्लोक में दशाण देश का पूरा विहंगम चित्र है जैसे विमान से देख रहे हो और दशाण देश इस समय की विंध्य भूमि, बुंदेलखंड, दसान नदी जहाँ बहती है, दशाण से ही दसान शब्द बना है। बगीचों से भरा हुआ वह पूरा देश है। पांडुच्छायोपवन वृतयः, उसके बगीचों की बाड़ें पीले-पीले फूलों से भरी हुई पांडुच्छाया होंगी, क्योंकि केतकी के
फूलों की कलियां चटक करके खिलने लग गई होंगी। उसी देश में चैत्य वृक्षों पर कौवे घोंसले बनाने लग गए होंगे। उनकी काँव-काँव से भरा होगा चैत्य वृक्ष वहाँ का। चैत्य वृक्ष भी जो ग्राम परंपरा है और जहाँ पर कि आगम निगम दोनों मिलते हैं, ग्राम देवता की पूजा होती है। चैत्य वृक्ष पर टीकाकारों ने बहुत विचार किया है और चैत्य के भी अनेक अर्थ किए जाते हैं। वल्लभ देव तो बुद्धालय या विस्तार वाली वनस्पति, विशाल वृक्ष, ये 2 अर्थ इसके करते हैं। दक्षिणावर्तनाथ अर्थ करते हैं कि चौराहे पर लगा हुआ जो बड़ा वृक्ष है वही चैत्य वृक्ष है। और कृष्णपति चैत्य नाम से जाना गया जो वृक्ष है, चैत्योपलक्षक वृक्ष, यह अर्थ करते हैं। कोई भी अश्वत्थ, पीपल आदि जो बड़े वृक्ष हैं, जिनके नीचे देवता स्थापित किए जाते हैं, देवतायतन जिनके नीचे होता है, वही चैत्य वृक्ष कहलाता है। ऐसा सार्वधारणीकार, महिम संग गणी, सुगमान्वय वृत्तिकार तथा वल्लभ देव आदि टीकाकार अर्थ करते हैं। लक्ष्मी पूजित वृक्ष चैत्य वृक्ष कहलाता है, यह भी एक अर्थ है। और पूर्ण सरस्वती के अनुसार शिलादिबद्ध मूल पूजित या अश्वत्थ वृक्ष, पूजित अश्वत्थ वृक्ष ही चैत्य वृक्ष है। और यह लोक संस्कृति से जुड़ा हुआ पूरा चैत्य वृक्ष, उसका आगम हुआ करता है और निगम भी उसमें रहता ही है। अनेक देवता उसके नीचे स्थापित हो सकते हैं। उस चैत्य वृक्ष पर ऊपर-ऊपर कौवे भी घोंसले बना रहे होंगे, ऐसा कहता है। 25वें श्लोक में विदिशा नगरी आ जाती है। विदिशा के सिवान पर, विदिशा पहुँचने के पहले नीचगिरी है। नीचगिरी भी अभी भी नाम चलता है, उदयगिरी आजकल कहते हैं। ये सारे स्थल कालिदास ने जो वर्णित किए हैं अभी भी हैं। पहाड़ वही के वही हैं, नदियाँ, क्षिप्रा नदी, गंभीरा नदी, सिंधु नदी, जो मध्य प्रदेश वाली नदी है, पंजाब की तरफ वाली सिंधु नदी नहीं। और भी अन्य नदियाँ आगे चल कर के चर्मणवती, चंबल, ये सारी नदियाँ, पर्वत, अमरकंटक, आम्रकूट वैसे के वैसे ही अभी हैं, कुछ परिवर्तन हुआ है, पेड़ उतने नहीं हैं, वैसी सुगंध अब नहीं, वे नीम के वृक्ष वैसे नहीं। 26वें श्लोक में कहते हैं कि नीच पर्वत वहाँ तुम्हें मिलेगा। 2 अर्थ किए हैं, नीचैराख्यम गिरिम अधिवसेय। नीच ऐसा जिसका नाम है, ऐसे नीच गिरी पर, नीच पर्वत पर, कुछ नीचा है, बहुत ऊँचा नहीं है, इसलिए नीचगिरी नाम है। यह अर्थ किया है, यह अर्थ तो होता ही है। टीकाकारों ने दूसरा अर्थ किया है कि नीचे ही आख्यम, आख्या नाम यस्य, जिसके नाम को थोड़ा नीचे स्वर में बताया जाता है, क्योंकि बताने लायक बात वहाँ की नहीं है। बड़ी अश्लील क्रीड़ाएँ वहाँ चलती हैं, इसलिए उसको मंदे स्वर में ही लोग नाम लेते हैं। शिष्ट जन, शिष्ट समाज में बदनाम पर्वत वह एक तरह से है। यह कालिदास और उसका कारण भी नीचे बताते हैं। पण्यस्त्री रति परिमलोद्गारिभिर्नागराणाम् उद्दामानि प्रथयति शिला वैश्वभिर् यौवनानि। पण्यस्त्री, पण्य बाजारू जो स्त्रियां हैं, वेश्याएं हैं, उनके साथ रति, जो वहाँ कोठरियों में नागर लोग करते हैं, उनका रति परिमल गलती हैं वो कोठरियां। अपनी अनास्था, किंचित जुगुप्सा कालिदास यहाँ करते हैं। जो अनियंत्रित भोगवाद है, उसको कंडेम करते हैं, उसकी भर्त्सना करते हैं। यही टीकाकार भी अर्थ करते हैं कि उद्गार शब्द, उसमें अश्लील दोष की भी आशंका होती है, उद्गार वमन के लिए भी आता है। तो जैसे उगल रहा है, वमन कर रहा है, तीखी रति के परिमल को, खूब सुगंध लपेट करके आती हैं बाजारू स्त्रियां उनको लेकर के, क्योंकि शहर में तो शिष्ट, जब शिष्ट समाज है वहां तो ये सब कर नहीं सकते, इसलिए उस नीच गिरी पर कोठ अभी भी बनी हुई हैं, देखी जा सकती हैं। तो कोठरियां बनी हुई हैं, उनमें ले जा करके वे उनकी बाजारू स्त्रियों के साथ में रति उनकी वहाँ चलती है। इसके द्वारा भी कालिदास जो शैव दर्शन में भोग और योग का समन्वय बताया जाता है, उसकी तरफ इशारा करते हैं कि यह जो अनियंत्रित भोग है, यह जुगुप्सित है और जुगुप्सा उसके प्रति व्यक्त करने के लिए ही यह शब्दावली। एक तो नीच नाम ही उसका है और नीच, नीचे ही आख्या बहुत
प्रशंसा के साथ में उसका वर्णन नहीं किया जाता है शिष्ट समाज में, ऐसा संकेत करते हैं। वण्य स्त्री के द्वारा यह संकेत करते हैं, उद्गार शब्द के द्वारा यह संकेत करते हैं। तो ये कालिदास की दृष्टि भी यहाँ झलकती है, जो अनियंत्रित भोगवाद के विरोध में एक मंतव्य देती है। यक्ष तो कामी है, वह सब सारे दृश्य देखता हुआ आया है, उन सब की कल्पना करता है। एक यक्ष की दृष्टि है, एक कामुक की दृष्टि भी हो सकती है, एक योगी की दृष्टि भी हो सकती है, जो इससे ऊपर उठने के लिए आह्वान करती है। इसके आगे 27वां श्लोक है। विदिशा नगरी के सौंदर्य का वर्णन है। बगीचे हैं सुंदर, नदियों के किनारे लगे हुए उपवनों में जूही की कलियां खिल रही होंगी। उन पर बारिश की फुहार करके उनको सरसा देना, ऐसा कहते हैं। तो छाया दानात क्षण परिचित पुष्प लावी मुखानाम। वहां जो फूल तोड़ने वाली मजदूर स्त्रियां होंगी, श्रमिक महिलाएं होंगी, उनके माथे से झरझर पसीना बहता होगा। उन्होंने कानों में जो कमल खोस रखे हैं, वे कमल पसीने से लिथड़ कर मुरझाते जा रहे होंगे। उनके ऊपर थोड़ी देर तुम छाया कर देना। कालिदास की मनुष्यता झलकती है। मजदूर स्त्रियों के प्रति सरोकार उनका सामने आता है। यह सब विदिशा नगरी का वर्णन है। यह एक जगत है जिसको पार करता है मेघ। इससे आगे जाना है। यह भोग भूमि भी है। विदिशा भोग भूमि है, इसलिए इसको पार किया। नागरों का अनियंत्रित यौवन इस प्रकार की कुछ जुगुप्सित सी अभिव्यक्ति जहां पाता है, और उनके भोग साधन के लिए मजदूर स्त्रियां थोड़ा ही आगे जाओगे तो काम करती दिखेंगी, रुक नहीं सकती हैं। पसीना चू चू करके बह रहा है, चू रहा है। लगातार फूल तोड़ना है, क्योंकि उनके लिए मालाएं गूंथनी है, उनके नागरिकों के श्रृंगार के लिए। यह सब अर्थ बताते हैं। यह भोग भूमि है, उससे जल्दी से आगे बढ़ा देते हैं मेघ को, और 28वें श्लोक में मोड़ देते हैं कालिदास मेघ को उज्जैनी की ओर। उज्जैनी तो अनुपम समृद्ध नगरी है, समृद्धि की नगरी है, और वहां दोनों विलास और वैभव भी है। वहां विलास और वैभव भी है, इसलिए अपना आकर्षण व्यक्त करते हैं। एक ऐसी नगरी जहां महायोगी शिव का स्थान है, चंडीश्वर का धाम है, और अनुपम समृद्धि भी जहां बिखरी हुई है, वैभव भी है। व्यापार का बड़ा केंद्र उज्जैनी उस समय, संपन्नता उसकी। तो वहां भी दोनों का समन्वय हुआ है, जहां योग और भोग का समन्वय एक तरह से हुआ है। ऐसी भूमि की तरफ कालिदास यक्ष को संकेतित करते हैं, मेघ को मोड़ देने के लिए। वक्र होगा, कुछ टेढ़ा रास्ता पड़ेगा, घूम करके जाना होगा। उत्तर की तरफ सीधी रास्ते में उज्जैनी नहीं आ रही है। ये ज्योग्राफी तो है ही। विदिशा से चलते हैं, यदि उत्तर की ओर हिमालय की यात्रा करना है तो उज्जैनी किंचित एक तरफ हो जाएगी। घूम करके जाना होगा, फिर भी थोड़ा घूम करके उज्जैनी रुकते हुए ही जाना। सौधोत्संग प्रणय विमुखो मास्म भूरुज्जैन्या। उज्जैनी के शोध रूपी उत्संग के प्रणय से विमुख मत हो जाना। कुछ भिन्न स्तर यहाँ पर आ जाता है। शोध जो है गोद बन गई है। शोध विशाल जो महल है, उनकी छतें जैसे गोद हैं, माँ की गोद हैं। उसमें प्रणय परिचय थोड़ी देर के लिए फिर करना एक बार, जैसे माँ के पास उसकी गोद में तुम जाओगे, ऐसा भाव यह यहाँ सूचित होता है। रूपक तो है ये कि शोध ही उत्संग है, शोध ही इस महिला की गोद बन जाते हैं। इतने विशाल भवन है कि उनकी छतें जैसे अंक किसी माँ का, कि उसमें आकर के उतर करके थोड़ी देर विश्राम करे। यह एक भाव यहाँ पर उत्संग शब्द के द्वारा निकलता है। और कुछ क्रीड़ा वहां से निश्चल क्रीड़ा एक तरह से यह है। यहाँ उज्जैनी की जो सुंदरियां हैं, उनके साथ थोड़ा सा तुम खेल खिलवाड़ जरूर कर लेना। उनके विद्युत दाम से स्फुरित चकित, विद्युत दाम के स्फुरण से चकित, उनके लोचनों से, पुरांगनाओं के लोचनों से यदि तुम
ने खेल नहीं किया तो ठगे रह जाओगे, वंचित होकर के रह जाओगे। विद्युत दामस स्फुरित चकितैस्तत्र पौरांगनानां लोलापांगैर् यदि न रमसे लोचनैर्वंचितोऽसि। यह आँखों का क्या लाभ यदि बिजली चमका-चमका करके उनकी आँखें जो झपकती हैं चकित होकर के, तुम्हारे ऊपर दृष्टि भी डाल रही हैं और तुम उनको बिजली चमका करके उनके साथ में खेल कर रहे हो, ऐसा यक्ष कहता है। तो ललनाएँ तो कौतुक से मेघ को निहार रही हैं और मेघ उनके साथ में आँखों ही आँखों में खेल करके यदि खेल किए बिना यदि निकल जाएगा, तो वंचित रह जाएगा, ऐसा यक्ष कहता है। उसके बाद उज्जैनी पहुँचते-पहुँचते निर्विंध्या नदी मिलती है, जो कि अभी भी है। बहुत रूपक बाँधा गया है। वीचि क्षोभक क्षुभितरस वीचि क्षोभक क्षुभितरसना श्रोणिकाञ्ची गुणायाः निर्विन्ध्यायाः पथि भवरसाभ्यन्तरः सन्निपत्य, ऐसा कहा है। वीचि क्षोभस्तनितवेगश्रेणी काञ्ची गुणायाः। नायिका का चित्र है और उसके साथ में मेघ के रमण की कल्पना है और वह निर्विंध्या क्रश हो गई है, सूख करके एक रेखा में बची है। उसके ऊपर पानी की वर्षा कर देना जिससे कि वो फिर से भर जाए। यह 30वें श्लोक में कहा है और 31वें श्लोक में उसको पार करके तुम उज्जैनी को देखोगे, उज्जैनी नगर को देखोगे जो आजकल उज्जैन कहलाता है। उदयन की कहानी वहाँ के गाँव के बूढ़े बड़े-बूढ़े सुनाया करते हैं। प्राप्यावन्तीन् उदयन कथा कोविदग्राम वृद्धान् पूर्वोद्दिष्टाम् अनुसरपुरीं श्री विशालां विशालां। श्री या लक्ष्मी के कारण जो विशाल है, ऐसी उस नगरी अवंती देश की राजधानी उज्जैनी में तुम जाना। अवंती देश में पहुँच कर के वहाँ की राजधानी उज्जैनी में तुम पहुँचना, जहाँ के गाँव-गाँव में उदयन की कहानियाँ बुजुर्ग लोग, बूढ़े लोग सुनाया करते हैं। लक्ष्मी संपत्ति के कारण स्फीत वह नगरी है, विशाल नगरी है। दूसरा नाम उसका विशाला ही है। उसके बारे में कल्पना करते हैं कि पुण्यात्मा लोग जब स्वर्ग जाते हैं, उनके स्वर्ग में उनके पुण्यों का फल बहुत थोड़ा-सा बचता है, तो उस फल को सरेंडर करके उसके विनिमय में वे धरती पर एक स्वर्ग का कोना अपने साथ ले जाने का अनुबंध करके धरती पर आते हैं और वह जो कोना वे लेकर के आते हैं वही उज्जैनी है। स्वल्पीभूते सुचरितफले स्वर्गिणां गां गतानां शैषैः पुण्यैः रतमिव दिवा कान्तिमत् खण्डमेकम्। पुण्यों का फल सुचरित फल स्वल्पीभूत जब हो जाता है, स्वर्ग गए हुए लोगों का, तो वे धरती पर अब लौटना ही है, इसलिए कुछ थोड़ा-सा जो पुण्य बचा है उसके बदले में यहीं से कुछ धरती साथ में लेकर के चलते हैं। प्लॉट यहीं से ले लेते हैं और उसको ले जाकर के वहाँ शहर अपना एक बसाएँगे, वही उज्जैनी होगा। यह कालिदास की कल्पना है, इसलिए स्वर्ग का एक कांतिमत खंड है, स्वर्ग का एक चमकीला कोना उज्जैनी है, ऐसा वे कहते हैं। उज्जैनी के प्रति उनका आकर्षण, अनुराग प्रकट होता है। यहाँ पर पुराणों की परंपराएँ हैं, गीता की परंपरा है, तेतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणैः पुण्यैः मर्त्यलोकं विशन्ति। यह कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो पुण्यात्मा लोग हैं वे स्वर्ग जाते हैं और पुण्य जब क्षीण होते हैं तो वे पृथ्वी पर फिर वापस आते हैं, मर्त्यलोक में वापस आते हैं। पूर्ण सरस्वती विष्णु पुराण को यहाँ उद्धृत करते हैं। ताः पिबन्ति मुदा युक्ता जलदादिषु ये स्थिताः मूर्षेषु ये जनपदाः स्वर्गादभ्येत्य मेदिनीम्। स्वर्ग से आकर के धरती पर जो आते हैं जनपद के लोग, वे मुद से आनंद से युक्त होकर के और मेघ का जल पान करते हैं। प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समा शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टो विजायते। यह भी गीता में आगे कालिदास
यह भी गीता में कृष्ण ने कहा है, पुण्यवानों को जो लोग मिलते हैं, उनमें चिरकाल तक रहकर फिर वह योग भ्रष्ट जो यति है, वह किसी पुण्यात्मा के घर जन्म लेता है। योग भ्रष्टो विजायते इसके स्थान पर योग भ्रष्टो विजायते ऐसा पाठ पूर्ण सरस्वती ने माना है। ये गीता का पाठांतर उनके पास होगा। और अवंती देश की महिमा पुराणों के आधार पर टीकाकारों ने यहाँ वर्णित की है। उज्जैनी की महिमा जो पुराणों में बताई है, अवंती खंड है स्कंद स्कंद पुराण का, उसके आधार पर प्रतिपादित की है। और जो सप्तईता मोक्षदायिका, 7 मोक्षदायिनी पुरियां जो वर्णित हैं पुराणों में, उनके उद्धरण दिए हैं। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तईताः मोक्षदायिकाः। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका और पुरी तथा द्वारावती, ये 7 मोक्षदायिनी नगरियां हैं। तो यह स्कंद पुराण का काशी खंड से भी कृष्णपति उद्धृत करते हैं कि उज्जैनी को अवंती नगरी भी कहा गया है। पापाद अवंती सा विश्वम अवंती तेन गम्यते। पाप से जो अवंती या बचाने वाली है, और विश्वम अवंती जो विश्व की रक्षा करने वाली है, ऐसी नगरी कलयुग में उज्जैनी कहलाती है। यह उन्होंने काशी खंड से उद्धृत किया है। और विशाला यह नाम भी प्राचीन साहित्य में उज्जैनी के लिए मिलता है। कोश ग्रंथों में 4 नाम उज्जैनी के मिलते हैं, उज्जैनी, अवंती, विशाला तथा पुष्पकरंडिनी। फूल वहां पर बहुत होते हैं, इसलिए पुष्प का करंड वह है, फूलों की बास्केट ही वह है एक तरह से पूरी नगरी। ऐसा कालिदास की व्याख्या में टीकाकार हवाला देते हैं। शंकराचार्य ने भी विशाला कल्याणी स्फुट रुचिर अयोध्या कुवलयैः कृपा धारा धारा किमपि मधुरा भोगवतिका अवंती, इस प्रकार से अवंती दृष्टिस्ते बहुनगर विस्तार विजया ध्रुवम तत्तन्नाम व्यवहरण योग्या विजयते। सौंदर्य लहरी में देवी की दृष्टि का वर्णन करते हुए जो 7 मोक्षदायिनी नगरियां हैं, उनसे उस दृष्टि का तादाद में बता दिया है कि वही विशाला है, वही अयोध्या है, वही कृपा धारा धारा है। यहाँ पर धारा नगरी उन्होंने जोड़ ली है। मथुरा है वही, अवंती है वही। श्लेष में इन नगरियों के नाम के जो अन्य अर्थ निकलते हैं, वे दृष्टि पर लागू हो जाते हैं। यह अवंती नगरी उज्जैनी नगरी का बहुत महात्म्य है पूरी परंपरा में। 32वें श्लोक में शिप्रावात का, शिप्रा की तरंगों को छूकर बहने वाली हवा का वर्णन किया है। और 33वें श्लोक में उज्जैनी के महलों की जो समृद्धि है उसका वर्णन किया है। और 34वें श्लोक में महाकाल धाम मेघ को पहुंचाते हैं। यहाँ पर शिव के स्वरूप का वर्णन फिर आरंभ करते हैं कालिदास। और यह उज्जैनी में अपार समृद्धि, वैभव, विलास यह भी है, और वहीं पर शिव भी बसे हुए हैं, और वह पावन स्थल भी यहाँ है। उसकी चर्चा नवीं कड़ी में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।